हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है साइंस के सुपर 30 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और इसमें इससे पहले जो साइंस का डलाया हुआ सुपर 30 जितने भी है पार्ट 4 डलाया हुआ है, 4 पार्ट है, ये 5वां पार्ट आपका होगा। इसको एंजॉय से देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बारीकी से बहुत अच्छे से क्वेश्चन कलेक्शन किए गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखें। वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, साइंस का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला जो प्रश्न है वो है मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी में है लेपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन सी में है इकिथोलॉजी, ऑप्शन बी में है सिक्रोटोलॉजी। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकिथोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। मुख से जो लार निकलती है किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए में है स्टार्च का, ऑप्शन बी में है वसा का, ऑप्शन सी में है विटामिन का, या ऑप्शन डी में प्रोटीन का। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टार्च का पाचन करती है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का पाचन करती है। आइए तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तीसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव का जो मस्तिष्क लगभग होता है कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1500 ग्राम का, ऑप्शन नंबर बी है 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1100 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 1230 ग्राम। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1350 ग्राम हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा जो आपके सामने प्रश्न है वो है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण से होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी में है आरबीसी और ऑप्शन डी में है डब्ल्यूबीसी। तो 4 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मतलब कि मानव का त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा है क्या कहलाती है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन ए में है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी में है बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन सी में है एनाटॉमी और ऑप्शन डी में है फिजियोलॉजी। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डर्मेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न में से कौन सा है? कुष्ठ है, ऑप्शन ए में है, बी में है ल्यूकेमिया है, सी में है आपका वंध्यता है और डी में है क्षय रोग है। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? वंध्यता। ऑप्शन नंबर सी वंध्यता हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। जैसे कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ऑप्शन ए में है नख, ऑप्शन बी में है दंतवल्क, ऑप्शन सी में दंत धातु, ऑप्शन डी में है अस्थि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दंत वल्क हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है लौंग होता है एक, लौंग क्या होता है? ए में छाल होता है, बी में बीज होता है, सी में पुष्प कलिका होता है और डी में फल होता है। तो इसका जो 8 का जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क पुष्प कलिका होता है। कहने का ये पुष्प कलिका होता है लौंग। आइए हम लोग 9वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 9वां जो आपके सामने प्रश्न है समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। समान जो व्यक्ति है उसमें दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो इसका जो दोस्तों आंसर है 9 का वो है मतलब इसका जो ऑप्शन है ए में है 92, बी में है 90, सी में है 72 और डी में है 82। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 बार होती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना % होता है? ऑप्शन ए में है 4%, ऑप्शन बी में 21%, ऑप्शन सी में 78% और ऑप्शन डी में है 0.03%। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा 0.03%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न 11वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां जो आपका प्रश्न है वो है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब पारिस्थितिकी में कौन सा क्रम सही? ऑप्शन में है सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान। ऑप्शन बी में है मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान, झील। ऑप्शन डी में है मैंग्रोव, घास, मैदान, झील और सागर और ऑप्शन डी में है सागर, झील,
घास मैदान मैग्रो। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 11 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्रो, सागर, घास मैदान, झील, ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपका 12वां जो प्रश्न अगर किससे प्राप्त होता है, अगर है वो किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों कवक से, ऑप्शन बी में है मौस से, ऑप्शन सी में है सवाल से, और ऑप्शन डी में है जीवाणु से। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल से। आइए हम लोग अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। अब कृषि जो कार्य है वो कौन सा है जो पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी में है कार्बनिक कृषि, ऑप्शन सी में है स्थानांतरित कृषि, और ऑप्शन डी में किस्मों का उत्पादन। तो 13 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक कृषि। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वह क्या होती है। जड़ रूपी होती है ऑप्शन ए में, बी में है गोल होती है, सी में सर्पिल होती है, और डी में कौमु रूपी होती है। तो 14 का जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षर रूपी होती है। हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व है जो रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो दोस्तों 15 का जो आंसर है मतलब 15 का ऑप्शन में ए में है बड़ी आंत, सी में है मुंह से, या बी में है मुंह से, सी में है पेट से, और डी में है छोटी आंत से। इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा 15 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत से। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक कौन है। ऑप्शन ए में फ्रक्टोज, ऑप्शन बी में विटामिन, ऑप्शन सी में माल्टोज, और ऑप्शन डी में ग्लूकोज। तो इसका जो 16 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक कौन है, फ्रक्टोज है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक कपी नहीं है। ऑप्शन ए में गोरिल्ला, ऑप्शन बी है लंगूर, ऑप्शन सी में गिवन, और ऑप्शन डी है ऑरेंज उटैन। 17 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंगूर नहीं है एक कपी। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है मूल मतलब जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग कौन है। संबंध जो भाग है मूल जड़ अवशोषण में कौन सा है। 18 का जो आंसर ऑप्शन ए में है मूल गोपा का जोन, बी में है मूल रोमो का जोन, ऑप्शन सी में है दीर्घीकरण का जोन, और ऑप्शन डी में है कोशिका विभाजन का जोन। तो 18 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल रोमो का जोन क्षेत्र। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से किसी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इसका ऑप्शन है लसिकानु द्वारा, ऑप्शन बी में है लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन सी में है श्वेताणु द्वारा, और ऑप्शन डी में है विमाणु द्वारा। तो 19 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहित कोशिकाएं। क्या हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है बी और सी दोनों डायरिया, ऑप्शन सी में है टीबी, और ऑप्शन डी में है निमोनिया। तो 20 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब डायरिया हो जाएगा जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट जो होता है उसको निम्न में से किस में से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, ऑप्शन बी में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है प्रोटीन, और ऑप्शन डी में है विटामिन। इसका जो दोस्तों 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में जो अंग है उससे सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी में है चमड़ा, ऑप्शन सी में है हृदय, और ऑप्शन डी में है मस्तिष्क।
तो 22 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमड़ा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 24वां जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। कौन है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? ऑप्शन ए में है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी में से कोई नहीं, ऑप्शन सी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में है टोनोप्लास्ट। तो 24 का दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोप्लास्ट पत्ती को हरा रंग देता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया किसी कमी से होता है? ऑप्शन ए में है लोहा की कमी से, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में है आयोडीन की कमी से और ऑप्शन डी में है जस्ता। तो 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है कोशिका व वाणिक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिका व वाणिक जीव विज्ञान जो केंद्र है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब फर्स्ट ए में है कोलकाता, बी में है हैदराबाद, सी में है इनमें से कोई नहीं और डी में है मुंबई। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैसें छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है ऑक्सीजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 28वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है साइकेडेमी, ऑप्शन बी में है वैक्सेटोमी, ऑप्शन डी में है ट्यूबेक्टोमी और ऑप्शन डी में है न्यूरेटोमी। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा 28 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि, मतलब किस कारण से हो जाती है? यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है यह कार्डियक अरेस्ट करता है, ऑप्शन सी में है यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को रोकता है, तोड़ता है और ऑप्शन डी में है हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृतम कर देता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यह इलेक्ट्रॉनम अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य की आंखों में जो होता है कौन सा एंजाइम होता है जिससे क्या होते हैं जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन ए में है टाइलिन, ऑप्शन बी में है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी में है हेमाइलेज और ऑप्शन डी में है यूरिएज। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम होता है और उसकी आंखों में जिस कारण क्या होते हैं जीवाणु मर जाते हैं। चलिए दोस्तों ये रहे साइंस के 5वें पार्ट का जो क्वेश्चन है 30 सुपर 30 क्वेश्चन और है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अगले साइंस के पार्ट में मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ सुपर 30। चलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके।